अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि जो कोई शख्स मुझ पर दिन भर में 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, कल बरोज़े क़यामत में उससे मुसाफा करूंगा। सुभान अल्लाह। कितनी बार दुरूद पाक पढ़ेगा? कितनी बार? और जो 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा तो फिर होगा क्या? क्या होगा फिर? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरोज़े महशर उससे मुसाफा फरमाएंगे। आज बड़ी तमन्ना होती है, बड़ी ख्वाहिश होती है, कोई मिनिस्टर आ जाए, कोई प्राइम मिनिस्टर आ जाए, लोग जाते हैं सेल्फियां बनाते हैं, लोगों को दिखाते हैं यार मैंने फलां से सेल्फी बनाई है, देखो मेरी सेल्फी उसके साथ, फिर उसको अपनी आईपी या डीपी क्या बोलते हैं उस पर लगाते हैं, देखो मेरी फलां के साथ तस्वीर है, मेरी फलां बंदे के साथ तस्वीर है, और बस खाली तस्वीर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो वो ये करते हैं, और वो तस्वीर शायद कोई दुनियावी फायदा दे सकती हो, लेकिन कल बरोज़े क़यामत जब वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुंचेगा और मुसाफा करेगा तो अब क्या होगा? पड़ गई महशर में बख्शा गया उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। तो उसकी तो मौज हो गई ना, जब वो पहुंच गया बारगाह रिसालत में, मुसाफा हो गया, तो उसकी तो मौज हो गई, वो तो बख्शा गया। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ने की आदत बनाइए, और खुद भी आदत बनाइए और अपने बच्चों को सिखाइए। रोजाना बच्चों से पूछिए आज कितनी बार दुरूद पाक पढ़ा। अपने बच्चों को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत उनके दिलों में डालिए, क्योंकि ये मोहब्बत ही काम आएगी। अपने बच्चों से पूछा करें, बेटा आज कितनी दफा दुरूद पाक पढ़ा है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? पूछे उनसे, 100 दफा पढ़ा है? अच्छा कल 200 दफा पढ़ना, टाफी मिलेगी, दे सकते हैं। अच्छा आज 300 दफा पढ़ना, 1000 पढ़ना, बच्चे पढ़ लेते हैं, मोहब्बत पैदा होती है। तो ये बच्चों की शुरू से आप तरबियत में डालें। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत बच्चे के कल्ब में उसके बचपन से होनी चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत। आज आशूरे की शब आशूरा है, और आशूरे के दिन को कई वाकयात से फजीलतें हासिल हैं, कई वाकयात हुए आशूरे के दिन, लेकिन जो फजीलत करबला के वाकये को हासिल है, जो आज तक कम हो बेश 1400 साल हो गए, वो अपनी जगह है, वो नुमाया है। ये जो आज इंशाअल्लाह शब आशूरा है, तो इंशाअल्लाह जिक्र हुसैन भी होगा और जिक्र हसन भी होगा इंशाअल्लाह। एक दफा दोनों नन्हे शहजादे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक तख्ती लिखी, और दोनों ने तख्ती लिखी और नाना जान की बारगाह में हाजिर हो गए और पूछा कि बताएं किसकी तख्ती अच्छी है। तो यहां थोड़ी सी समझें बात को। हाँ, क्या बात हो रही है? तख्ती लिखी, तो इसका मतलब ये हुआ कि लिखने पढ़ने का माहौल शुरू से ही था ना घर में, जब ही तो बच्चा लिख रहा था, लिखा जा रहा था ना, बच्चे को बताया जा रहा था कि यहाँ पे लिखना है। तख्ती, उलमा फरमाते हैं कि तख्ती लिखी तो पता क्या चला कि घर के अंदर ही पढ़ने लिखने का माहौल शुरू से ही था, तरबियत का माहौल शुरू से ही था। बहरहाल तख्ती लेकर नाना जान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और कहा कि बताएं किसकी तख्ती अच्छी है। मामला मुश्किल में आ गया, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम के दोनों शहजादे थे, वो किसी का भी दिल नहीं तोड़ना चाहते थे। अगर इसकी कहते तख्ती अच्छी तो
हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु का दिल टूटता, और अगर उनकी कहते तो हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का दिल टूटता। दिल किसी का भी नहीं तोड़ना चाहते थे। दूसरी बात पता चली क्या? बच्चों का दिल नहीं तोड़ना नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत। पता चला यहां से आपको? पता चली ये बात कि बच्चों का दिल नहीं तोड़ना। बहरहाल जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम सेब लेकर आ गया, और वो सेब फिर बात ये बनी कि ये सेब उछाला जाएगा, इसको हवा में हम उछालेंगे, और ये जिसकी तख्ती पे गिरा उसकी तख्ती अच्छी। ठीक है, इत्तेफाक हो गया। अब आगे देखें, जब सेब उछाला गया, तो एक ही सेब गिरना चाहिए था, लेकिन सेब टुकड़े होके गिरा। आधा सेब हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की और आधा हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की तख्ती पे गिरा। पता क्या चला? मुझे बताएं क्या पता चला? पता ये चला कि अल्लाह अज़्ज़ व जल भी उनका दिल नहीं तोड़ना चाहता। पता ये चला कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में भी हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का मर्तबा था। पता ये चला। समझ क्या मकाम है कि अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नन्हे दो शहजादों का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। और अब इससे हमारे लिए क्या राय निकली? हमारे लिए ये राय निकली कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, इनका दिल नहीं तोड़ना चाहिए, इनको खुश रखना चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर तो कोई गुनाह की कोई ऐसी बात नहीं होती। छोटे बच्चे होते हैं, हम लोग बाद लोगों को मैंने देखा है, बच्चा बैठा होता है ना, चुप बैठा होता है, कुछ नहीं, तो जोर से कुछ नोच लेंगे, वो बच्चा रोना शुरू कर देगा। क्या प्रॉब्लम थी यार तुम्हें? तुम उसको हंसा नहीं सकते थे, तुम उसको प्यार नहीं दे सकते थे, तुमने उसको रुला दिया और बच्चा रोने लग गया। तो ये और फिर उनको मजा आता है, फिर लोगों को मजा आता है, बच्चा रोता है ना, मजा आता है। हालांकि ये तकलीफ दे बात है, बच्चों को तकलीफ नहीं, हम तरबियत की बात कर रहे हैं, तकलीफ नहीं देना चाहिए, बल्कि बच्चों से प्यार करना चाहिए। अच्छा, मैं आपको आज एक और बात बताता हूँ। मौला अभी यकुम मुहर्रम को हमारे खलीफा दो में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स गुजरा है, दिन गुजरा है। अच्छा, इनका मामूल था, जब ये मदीने की गलियों में गुजरते थे तो छोटे बच्चों से कहते थे कि दुआ करो कि उमर बख्शा जाए। कौन कह रहा है ये? कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है जिसको अल्लाह के सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत दुनिया में दे दी। वो कह रहा है बच्चों को कि दुआ करो कि उमर बख्शा जाए। तो क्या पता चला? क्या पता चला कि बच्चों की दुआएं कबूल होती है। जभी तो वो कह रहे हैं ना, बच्चों से कह रहे हैं ना कि दुआ करो कि उमर बख्शा जाए। तो ये जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर हम भी इनसे कह दें, बेटा मेरे लिए दुआ करना, बेटा मेरे लिए दुआ करना। बच्चे की तरबियत माँ की आगोश से होनी चाहिए। माँ मुत्तकी परहेजगार होगी, बच्चा भी मुत्तकी और परहेजगार होगा। हमारे गौस पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु कमोबेश 18 पारे के हाफिज थे। कैसे थे? माँ के पेट से थे, माँ मुत्तकी थी, 18 पारों की हाफिजा थी, तो औलाद भी हाफिजा हो। तो बच्चे की तरबियत माँ की गोद से शुरू हो जाती है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, उसके बोलने के काबिल होता है। उल्मा फरमाते हैं सबसे पहले उसको कलमा बोलना सिखाया जाए, फिर उसके बाद बच्चा और बड़ा होता है। स्कूल की बात आती है, बच्चा स्कूल जाने लगता है, मदरसे जाने लगता है। हो सके तो मैं आपसे अर्ज करता चलूं, शायद दिल में उतर जाए मेरी बात, अपने बच्चों को कुरान जरूर हिफ्ज कराया करें, अपने बच्चों को कुरान हिफ्ज कराया करें। मुझे एक बात बताएं, जिनके बच्चे कुरान हाफिज हो गए, क्या वो दुनियावी तालीम में पीछे रह गए क्या? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई बच्चा जिसने हिफ्ज किया हो, उसने मैट्रिक ना किया हो, या मैं तो ये जानता हूँ जिन्होंने ग्रेजुएशन भी की है। क्योंकि अमूमन बच्चा जो है ना, तकरीबन अगर अच्छा पढ़ने वाला हो तो 10 साल में वो हिफ्ज कर लेता है, 12 साल में भी कर लेता है, और इसी असना में उसके तकरीबन कोई 7-8 ग्रेड भी पढ़ लिए जाते हैं, तो हिफ्ज भी हो जाता है, अल्लाह ताला का पाक कलाम भी दिल में समा जाता है, और आपके लिए एक निजात की राह भी निकल जाती है। तो कोशिश किया करें कि बच्चे को कुरान का हाफिज बनाएं।
फिर जो भी उसकी तालीमी मामलात हो उसको देखें। मगर प्रॉब्लम क्या है, जो आज मैं आपसे प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए आया हूं ना, वो बड़ी तवज्जो के साथ आपने सुननी है, बहुत तवज्जो के साथ, क्योंकि मुझे भी शायद मेरा भी इंतजार था कि मैं आप लोगों के साथ कुछ बात करूं, और आज मुझे मौका मिला है तो मैं बात जरूर आप तक पहुंचाऊंगा। बात यह है कि जब हमारा बच्चा स्कूल जाता है या पढ़ने जाता है तो हम सारी जिम्मेदारी स्कूल पर और मास्टर पर डाल देते हैं, कि यानी कि हम कह देते हैं कि यार मास्टर को कह देते हैं ये बच्चा आपके हवाले। भाई बच्चा किसका है, मुझे बताएं, बच्चा किसका है? आपका। मास्टर के हवाले कैसे हो गया? मास्टर के पास तो क्लास में 45 बच्चे हैं, किस किस के बच्चे पालेगा? बच्चा आपका है। बच्चा बोले ना जरूर, बच्चा आपका है, पालना भी आपने ही है, आपकी जिम्मेदारी है। मैं तो यहाँ ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं, उनसे पूछा जाए ना यार तुम्हारा बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है, बोले यार मुझे नहीं पता यार, वो जाता है स्कूल है लेकिन मुझे नहीं पता पढ़ता कौन सी क्लास में, मुझे नहीं पता। कई लोग होंगे इसमें आपके साथ, उनसे पूछो ना यार तुम्हारा बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है, बोले यार स्कूल जाता है, पता नहीं कौन सी क्लास में पढ़ता है, स्कूल जाता है। मैं सुबह मुझे पता है, ये भी मुझे पता है स्कूल जाता है। बाज़ औक़ात तो लोग ये भी बोलते थे मुझे ये भी नहीं पता कौन से स्कूल में पढ़ता है स्कूल, मुझे नहीं पता कौन से स्कूल में पढ़ता है, उसकी माँ छोड़ के आ जाती है बस पढ़ता है वो। अच्छा, अब वो बच्चा जब स्कूल जा रहा होता है, पढ़ता है, अगर बच्चा लाज़िमी बात है माँ बाप की तवज्जो ना हो तो फेल आ जाए तो मास्टर साहब के पास चले जाते हैं, मास्टर साहब आपने हमारे बच्चे को पढ़ाया नहीं। मास्टर साहब के तो क्लास में 45 बच्चे हैं, वो सबको पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चे पास हुए कुछ फेल हुए। क्या आपने अपने बच्चे को पढ़ाया? बच्चा स्कूल में तो 4 घंटे रहा ना, 5 घंटे रहा, 6 घंटे रहा, बाकी 18 घंटे तो आपका बच्चा आपके घर में रहा ना। आपने पढ़ाया अपने बच्चे को, आपने उसकी तरबियत करी। ये याद रखे, बच्चा आपका है, आपका सरमाया है, आपकी दौलत है, आपकी कायनात है। आप कैसे कह सकते हैं कि आप यार स्कूल के हवाले कर दिया? आपने उसको देखना है। प्रॉब्लम क्या है ये देखें, यहाँ पे मैंने क्योंकि यहाँ पे गुजारा है बचपन, मुझे पता है हमारे पास अपनी औलाद के लिए टाइम नहीं है। इसी चौक के ऊपर लोग रात 9 बजे बैठते हैं और रात 1 बजे घर पे जाते हैं और जाके सो जाते हैं, बच्चे भी सो जाते हैं, उनको अपनी औलाद के लिए टाइम नहीं है उनके पास। और फिर तमन्ना करते हैं मेरी औलाद फरमाबरदार निकले, फिर तमन्ना करते हैं यार मेरी औलाद मेरे पास बैठती नहीं है। तुम कितना बैठते थे? तुम भी तो रोड पे बैठते थे, तुम भी तो कभी अपने बच्चे के पास आके तुमने पूछा नहीं बेटा क्या हुआ आज स्कूल में क्या पढ़ा, आज टीचर ने क्या काम दिया, आज जरा मुझे बताओ, आज सबक याद किया? अगर चले हिफ्ज में कर रहे हो तो बेटा जरा कुरान सुनाओ, कितना कुरान पढ़ा, बताएं मुझे। आप लोग अपने अपने इधर ही बैठे हैं ना, इधर ही यहाँ सारे, बताएं कितने लोग हैं ऐसे? मैं यकीन करो अगर मैं हाथ खड़े करवा लूं ना सब शर्मिंदा हो जाएंगे, मैं किसी से नहीं हाथ खड़ा करवाऊंगा। लेकिन सोचे, आप सोचे जरूर इसको कि यार मेरे लिए 4 घंटे तफरी करने के लिए रोड पे बैठने के लिए है, नहीं है तो मेरे लिए अपने बच्चे के लिए 4 घंटे नहीं है, अपनी बीवी के लिए 4 घंटे नहीं है, अपने अहले खाना के लिए टाइम नहीं है, बाकी मेरे लिए दोस्तों के लिए सबके लिए टाइम है। फिर उसके बाद तमन्ना ये है कि मेरे बच्चे फरमाबरदार हो, मेरे बच्चे मेरा कहना माने, मेरे बच्चे आला तालीम याफ्ता हो। आप कर क्या रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? अब मैं आता हूं उस बात पर, उस मोहब्बत की तरफ। जैसे हमारे अल्लामा साहब ने कहा बीवी से मोहब्बत, बड़ी प्यारी बात की, करनी चाहिए। अभी आपने सुना और ये आप उल्मा से सुनते रहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन को सूंघा करते थे, प्यार किया करते थे, बोसे दिया करते थे ना, बोले ना, करते थे। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, आप करते हैं? आपका भी तो बच्चा है, आप सूंघते हैं, आप बोसा देते हैं, आप प्यार करते हैं, आप तो उसकी मां को बोलते दूर लेके जाए इसको। आप क्यों नहीं करते भाई? ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, अपनी औलाद से मोहब्बत, बोसे देना, सूंघना, प्यार करना। मैं आपको और मिसाल दूं, अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में जा रहे हैं तो मोहब्बत का तकाजा ये है कि बाप ने सूखी जुबान बाप के मुंह में डाल दी, तो ये मोहब्बत उस दिन ही पैदा हुई होगी, ये मोहब्बत शुरू से पैदा होगी। ये मोहब्बत उसी दिन से थी जब से अली अकबर की परवरिश हो रही थी, जब ये वो मोहब्बत वहां पे काम आई है।
तो ये शुरू से ये तरबियत होती है बच्चों की कि बच्चों से प्यार किया जाता है, बच्चों को सूंघा जाता है, बच्चों को बोसा दिया जाता है। आपका है ना, आप बाप है ना, अगर आपका बच्चा 10 साल का है, 12 साल का है, 15 साल का है, मुझे बताएं, मुझे जवाब दें इस बात का, कभी प्यार किया बच्चे को, गले लगाया है? 18 साल का जवान बच्चा है आपके बराबर, उसका कद हो गया है, कभी उसको बेटा गले से लगाया है? आप लगाएं, जरा जाएं आज घर पे लगाइएगा, आपको मोहब्बत महसूस होगी, आपको प्यार महसूस होगा, आपको पता चलेगा। मोहब्बत करें। ये जो अब मैं आता हूं थोड़ी सी बड़ी एज के ऊपर, देखिए ये जो 14 साल की एज होती है ना, 14 से 22 साल की एज, ये बड़ी खतरनाक एज होती है। क्यों? इसमें जवानी आ रही होती है तो बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, ताकत भी आ रही होती है, अगर पैसा मिल जाए तो और सोने पे सुहागा हो जाता है, फिर वो बच्चा कहीं का कहीं निकल जाता है। और फिर आजकल मोबाइल का दौर चल रहा है, आपके सामने आप देख रहे हैं लोग क्या क्या करते हैं। ऐसे मौके पे ये जो एज होती है 14 साल से लेके 20 साल समझ लें या 22 साल समझ लें, ये बड़ी खतरनाक एज होती है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, दोनों के लिए। आपने नजर रखनी है, डांट डपट नहीं करनी, ये याद रखिएगा, मारना पीटना नहीं है। 14, 15, 16 साल के लड़के को आप मारेंगे ना तो हो सकता है वो बागी हो जाए, हो सकता है वो घर छोड़ के चला जाए, हो सकता है वो आपकी बात ना माने, बहुत कुछ हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपकी उल्फत, आपका प्यार उसे आपके करीब ला सकता है। तो कोशिश ये करें कि जो इस एज के बच्चे हैं उन पे नजर रखें, उनका मोबाइल पे देखें कि ये मोबाइल के साथ क्या मतलब क्या देखते हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीजें मोबाइल में आती हैं, कुरान करीम की तिलावत आती है, बयानात आते हैं उल्मा के, लाइव प्रोग्राम आते हैं। आज भी ये लाइव प्रोग्राम जा रहा होगा, यूट्यूब पे जा रहा होगा, मुख्तलिफ जगहों पे जा रहा होगा। तो बच्चों को उस तरफ कन्वर्ट करने की कोशिश करें। पूछे बच्चों से, लोग पबजी खेल रहे होते हैं, बच्चों लोग गेम चला रहे होते हैं बच्चों के ऊपर, उसकी वजह क्या है कि अगर वो बच्चा, मैं आपको बताता हूं वजह क्या है कि बच्चा अगर एक मोबाइल के ऊपर पबजी खेल रहा है ना, तो दूसरे मोबाइल पे बाप भी खेल रहा है, तीसरे मोबाइल पे कोई और घर वाला भी खेल रहा है, सब लगे हुए उसमें, तो बच्चे की क्या परवरिश होगी? बोला मेरा बाप भी तो यही काम कर रहा है। तो आप कहते हो ना कि मेरा बच्चा नेक हो, तो पहले आपको नेक होना पड़ेगा, पहले आपको नेक होना पड़ेगा, ये याद रखें। आप कहते हो ना कि मेरा बच्चा नमाजी हो, तो पहले आपको नमाजी होना पड़ेगा। आप चाहते हो ना मेरा बच्चा मुत्तकी हो, तो पहले आपको मुत्तकी होना पड़ेगा। या आप अपने ऊपर देखें, ऐसा नहीं होता कि आप तो जो मर्जी आए करें और बच्चे से आप तमन्नाएं लें। बहरहाल ये जो मेरा आज का मकसद है यहाँ पे आने का, वो सिर्फ अपनी यंग जनरेशन के लिए और वालिदैन के लिए ये पैगाम देना है कि अपने बच्चों की तरबियत उस तरह करें जिस तरह हमारे असलाफ ने की, हमारे बुजुर्गों ने की। मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजह, मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम की तरबियत प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने की। अब तो दीन पढ़ना आसान है ना, आप यूट्यूब कहीं भी देख सकते हैं। तो उस तरह अपने बच्चों की तरबियत करें। ये देखें, ये जो आपके बच्चे हैं ना, ये असल सरमाया आपका ये माल, ये सरमाया नहीं है, इसको समझे। जो दिन रात आप पैसा कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं ना, बच्चों की तरबियत से आप बिल्कुल ना आशना है ना बलद है, आपकी उस तरफ आपकी तवज्जो नहीं है। आपका जो माल है, जो कैपिटल है आपका, वो आपके बच्चे हैं। इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, ये आपको रिजल्ट देंगे, ये आपको दुनिया में भी रिजल्ट देंगे और मरने के बाद भी रिजल्ट देंगे। सुनते हैं ना मुल्मा से कि मरने के बाद अगर औलाद नेक हो तो कब्र में हिस्सा मिलता है। तो ये इन्वेस्टमेंट आज करनी पड़ेगी आपको। तो ये इन्वेस्टमेंट जब आप आज करेंगे तो इसका दुनिया में भी अजर देखेंगे और मरने के बाद भी। अगर आपने बहुत सारा माल कमा लिया और बुढ़ापे में औलाद की सुब्रत कर दिया, औलाद नकारा है, कितने केसेस देखते हैं, वो पैसा भी सब बर्बाद कर देती है और माँ बाप को अलग गालियां हो रही मिल रही होती। क्यों? ऐसा क्यों होता है माशरे में? इसकी वजह यह होती है कि जिस वक्त आपके पास वक्त था, उस वक्त आपने बच्चे की तरबियत नहीं करी। जिस वक्त आपको समझाना था, उस वक्त आपने उसको नहीं समझाया। अब पैसा कमाने में लगे हुए थे।
आप समझ रहे थे कि मैं अपने बच्चे को पैसा दूंगा और बस ये पैसा इसके काम आ जाएगा, मैंने इसके लिए बड़ी जायदाद बना दी, घर बना दिया, गाड़ी दे दी, तो ये सब इससे संभल जाएगा। इससे ये नहीं संभलेगा, इससे शायद ये और बिगड़ जाएगा। आपने इसकी तरबियत इस तरह करनी है कि जैसे ये आपका माल है, और जब माल की हिफाजत की जाए तो वो जरूर मुनाफे में आता है, अपने हिफाजत करनी है। ठीक है, एक बात तो मेरी ये, तो आज ये जरूर मतलब अपने पास नियत लेके जाइएगा कि हमने अपने बच्चों की हिफाजत करनी है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाना है, और यही हमारा सरमाया है। दूसरी बात मैं जो आपसे करना चाह रहा हूं वो ये करना चाह रहा हूं कि आप जो यहाँ पे रहते हैं, देखें आपको जिस तरह दुनिया में चेंजिंग्स हो रही हैं, दुनिया में तालीम एक ऐसी चीज है जिसके जरिए आप आगे जा सकते हैं, बाकी तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके आप आगे जाएं। तो तालीम के जरिए आपको चेंज करना पड़ेगा। एक इंग्लिश में किसी ने कहा है कि चेंज अदरवाइज यू विल बी चेंज। इसका मतलब ये है कि आज आप अपने आप को, मतलब एक टाइम होता है ना कि अपने टाइम में तब्दीली ले आओ, वरना टाइम आपको तब्दील कर देगा। तो जब मैं यहाँ पे था आज से 20 साल या 15 साल या 25 साल पहले, तो इस इलाके की ये हालत नहीं थी। इस इलाके की हालत काफी बेहतर थी, काफी खुशहाली थी, काफी लोग वेल ऑफ थे। लेकिन वक्त गुजरता गया और बदलते हुए हालात के साथ इन्होंने अपने आप को तब्दील नहीं किया। नतीजा ये निकला कि हालात ने इन्हें तब्दील कर दिया, हालात ने इन्हें तब्दील कर दिया। अब इसी में गुर्बत है, बीमारी है, परेशानी है, नदी का आ जाना है, ये सब इसी वजह से कि जिस वक्त आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, मौका था, उस वक्त आप ये सोचते रहे कि यार ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ भी तब्दील नहीं होगा। वक्त एक साइकिल है वक्त, और ये घूमता है, तो ये चेंज होता है। तो वो वक्त चेंज हो गया, लेकिन ठीक है, आप लोगों ने जो होना था वो हो गया। आज से अगर आप प्लानिंग करते हैं, तो शायद अगले 5 साल या अगले 10 साल के अंदर आप इस इलाके की को बेहतर खुशहाली की तरफ देख सकें। लेकिन आपको अपने अंदर चेंज लानी पड़ेगी, पॉजिटिव चेंज, तामीरी सोच, वो आपको अपने अंदर बिल्ड करनी पड़ेगी। जो हमारे अल जन्नत वेलफेयर ट्रस्ट के लोग हैं, मैं उनका अक्सर ये बात कहता रहता हूँ और समझाता रहता हूँ कि यार ये आप लोग बहुत ज्यादा पीछे जा रहे हो और आप लोगों को आगे आना चाहिए। तामीरी एक और भी प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम क्या है कि हमने अपना एक सर्कल बनाया हुआ है। ये हमारा सर्कल है, ये गुलबार हमारा सर्कल है। बस हमने इसी गुलबार को देखते हैं और यहीं पर ही हम खुश हो जाते हैं कि बस यही दुनिया है, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ रहे। अगर आप थोड़ा सा अपने माइंड को, अपने विजन को बढ़ाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि गुलबार के अलावा भी कोई दुनिया है, गुलबार के अलावा भी लोग बसते हैं। लेकिन इसको चेंज करना पड़ेगा, याद रखिएगा, चेंज अदरवाइज यू विल बी चेंज। आपका बहुत शुक्रिया।